नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिला न्यायालय कोरबा में वैकेंसी निकली हुई है स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 का, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 31 मई 2023 शाम 5 बजे तक। और आप इसमें आवेदन स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक या के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से अगर आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे पदों का विवरण। पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी का 2 पोस्ट निकला हुआ है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पोस्ट निकला हुआ है, सहायक ग्रेड 3 का 28 पोस्ट निकला हुआ है। वर्गवार यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी पोस्ट के लिए आपको स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45% अंक के साथ, और आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% न्यूनतम अंक के साथ आपको स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन जो बोर्ड होता है उससे आपको आपका या फिर अन्य किसी समकक्ष बोर्ड से आपको हिंदी शीघ्र लेखन मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और कंप्यूटर में आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा और हिंदी टाइपिंग की गति होना चाहिए 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। और इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया है हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण ना होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत ना करें। मतलब जिन्होंने हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है वो स्टेनोग्राफर हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। तो चलिए देखते हैं आगे स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पोस्ट के लिए। अंग्रेजी पोस्ट के लिए इसका भी सेम ही है। स्नातक की उपाधि आपके पास अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45% अंक के साथ, और आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% न्यूनतम अंक के साथ आपको स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन जो बोर्ड है या फिर शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से अंग्रेजी शीघ्र लेखन मतलब अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग अंग्रेजी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। इसमें भी स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों ने नहीं किया है वो इसमें आवेदन प्रस्तुत ना करें। मतलब अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं वही इसमें आवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। इसमें भी स्नातक की उपाधि आपको अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45% अंक के साथ, और आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% अंक के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और कंप्यूटर की हिंदी टाइपिंग की गति आपके पास 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में यहाँ पर बताया है। न्यूनतम आपका 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, और छूट अगर है तो उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन पत्र का छंटनी होगा। उसके बाद पात्र अपात्र सूची जारी किया जाएगा, और जो भी अपात्र रहेंगे वह अपना दावा पत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं सूचना पटल में। और जो जिला न्यायालय कोरबा का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी अपलोड किया जाएगा सूची, वहाँ से देखकर आपको दावा पत्ती अगर प्रस्तुत करना है 7 दिवस के भीतर कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में चले बात करते हैं। चयन प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ा दूसरा पद्धति से होने वाला है। आवेदन पत्र की संख्या अधिक होगी तो बोल रहा है विज्ञप्ति पदों हेतु निर्धारित जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका जो अंक रहेगा उसी के आधार पर प्रावीण्यता सूची जारी की जाएगी। मतलब मेरिट सूची आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, और जो पोस्ट है उसके अनुसार से 10 गुना 10:1:10 में, मतलब एक पोस्ट के पीछे 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो पद है उसमें जो न्यूनतम योग्यता मांगी गई है उसका जो प्राप्त अंक है उसी के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा, और पोस्ट के हिसाब से 10 गुना एक पोस्ट के पीछे 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और अगर समान अंक पाने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर जन्म तिथि समान होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा उसको कौशल परीक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा।
स्टेनोग्राफर हिंदी पोस्ट के लिए कौशल परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। कुल 500 अंक का होगा। समय सीमा 45 मिनट रहेगा। आपको 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, जिसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। उसके बाद 45 मिनट में आपको मतलब कुल 45 मिनट रहेगा, उसमें से जो 40 मिनट रहेगा उसमें आपको शुद्धता के साथ अनुवाद करना है, जो कि कंप्यूटर में अनुवाद करना है उबंटू लाइनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में, और यूनिकोड फॉन्ट में होगा, जो कि मंगल फॉन्ट रहेगा उसमें, उसी में आपको अनुवाद करना है। और प्रत्येक त्रुटि के लिए 1 अंक काटा जाएगा। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी सेम वैसी ही है। कुल 500 अंक होगा। कुल समय सीमा रहेगा आपका 45 मिनट, जिसमें 5 मिनट में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट की गति रहेगी। उसके बाद जो 40 मिनट रहेगा उसमें आपको अनुवाद करना है। उबंटू लाइनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में होगा। यूनिकोड फॉन्ट रहेगा। टाइम न्यू रोमन रहेगा या फिर आकार एंड एरियल, यहाँ पर फॉन्ट दिया हुआ है, इसी में आपका होगा। और प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी कुल 260 अंकों का होगा कौशल परीक्षा, जिसमें जो समय सीमा रहेगा 10 मिनट रहेगा। 250 शब्दों का गद्यांश आपको दिया जाएगा, जिसको आपको 10 मिनट में शुद्धता के साथ टाइपिंग करना है, कंप्यूटर में टाइपिंग करना है। उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और उसका जो लिब्रे ऑफिस है उसमें होगा। यूनिकोड फॉन्ट रहेगा, मंगल फॉन्ट रहेगा, उसमें आपको टाइप करना है। प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काटा जाएगा। और गलती यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। और जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी वो कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, और उसी के अनुसार से चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। और जो प्रतीक्षा सूची रहेगा वो 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। अगर कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो जन्म तिथि के अनुसार से जो बड़े रहेंगे उनका चयनित किया जाएगा, उनको चयन किया जाएगा। और जन्म तिथि अगर समान रहा तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर अन्य और भी दिया हुआ है, इसको आप भली भांति अवलोकन कर लेंगे। यहाँ पर नीचे में फॉर्म दिया हुआ है, इसी फॉर्म को ही आपको प्रिंट आउट करके इसको भर के जमा करना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। इस फॉर्म के साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे उसमें हस्ताक्षर सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। तो चलिए इस वीडियो में इतने, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।